मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम और एक मैसेज को देखेंगे, रूहुल कुद्स क्या कुछ हमारे जीवन में करता है। आज हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। इस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। यस, कितनी प्यारी बात लिखी है। यहाँ दो काम है। कमजोरी में पाक रूह हमारी मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त पाक रूह हमारी मदद करता है और हमें जोरावर बना देता है। कलाम में लिखा है जोरावर छीन के ले जाते हैं। इसलिए रूहुल कुद्स कमजोरी में हमें जोर बख्शता है। हम कमजोर नहीं रहते बल्कि हम गालिब आते और जोरावर हो जाते। इसलिए खुदा खादिम दाऊद कहता, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद और सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त रूहुल कुद्स हमारा जोर बन जाता है। वो हमें बीमारियों, बदरूहों, गुनाहों, कमजोरियों पर गलबा देता है। वो हमारा जोर बन जाता है। और फिर लिखा है रूह खुद आहें भर भर कर शिफायत करता है। जिस तौर से हमें दुआ करना होती है हमें समझ नहीं आ रही होती हम कैसे दुआ करें और कौन से अल्फाज बोलें, लेकिन पाक रूह क्या करता है? पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रूह के साथ शामिल हो जाता है और हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर शिफायत करता है। जिस तौर से हमें शिफायत करना होती है हम नहीं कर पाते, लेकिन रूहुल कुद्स का काम क्या है? वो शिफायत करता है, हमारे अंदर आकर दूसरों के लिए शिफायत करता है। पाक रूह के बगैर शिकायत है, पाक रूह से भर कर शिफायत है। इसलिए जो पाक रूह से भरे होंगे वो हर वक्त शिफायत करेंगे, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, हर एक के लिए वो शिफायत करेंगे। और वो शिफायत के मसा से भरे हुए होंगे क्योंकि उनके अंदर खुदा का रूह है। जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगियों में होगा आप दूसरों के लिए शिफायत करेंगे, दूसरों की शिकायत नहीं करेंगे घर घर जाकर और ना खुदा के सामने। आप हर बात में शिफायत करेंगे। जिस तरह मूसा जो खुदा के रूह से भरा हुआ था और वह कौम बनी इस्राएल की शिफायत करता था, जब भी खुदावन ने कहा मैं कौम बनी इस्राएल को खत्म कर दूंगा, मैं तंग आ चुका हूं, तब खुदा के बंदा मूसा ने कहा खुदावंद इससे पहले कि तू इनका नाम मिटाए और इन्हें हलाक करे, उससे पहले मेरा नाम किताब हयात में से मिटा डाल। शिफायत करने वाले जो हैं याद रखिए वो दूसरों के लिए रखने में खड़े होते हैं। इसलिए हमें पाक रूह शिफायत करना सिखाता है। हालात क्रिटिकल हों या अच्छे हों, तमाम हालात के अंदर खुदा का पाक रूह हमें शिफायत करना सिखाता है और हमारी मदद करता है। इसलिए रूहुल कुद्स फर्स्ट आपको कमजोरी में जोर बख्शेगा और दूसरा आहें भर भर शिफायत करेगा। जब आप कमजोर होते हैं आपको नहीं पता होता जोर कहां से आएगा, लेकिन पाक रूह जो है वो आपका जोर बन जाता है और वो आपको जोरावर कर देता है और फिर कोई आप पर गालिब नहीं आता। इसीलिए लिखा है जब खुदा का पाक रूह समसोन पर नाजिल होता तो वो फलस्तियों पर गालिब आता, उन्हें मारता, यहां तक कि शेर और रीछ के झपड़े को भी चीर डालता, क्योंकि खुदा का रूह का जोर था। इसी तरह जब खुदा का रूह हमारा जोर होगा तो हम हर एक चीज पर गालिब आएंगे। और दूसरा शिफायत जबरदस्त, हमारे पास एक कीमती खूबसूरत चाबी है जिसको हम लगाते हैं तो आसमान खुल जाता है। शिफायत करने वालों के लिए आसमान खुल जाता है और कसरत की बारिश होती है और जहां ना उम्मीदी होती है वहां से उम्मीद जन्म लेना शुरू हो जाती है। आइए आज सुबह रूहुल कुद्स से भरकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि शिफायत करें और कमजोरी में रूहुल कुद्स तूने जोर बख्श दे। यीशु नाम में आमीन।